इंशाल्लाह मैंने जो आयत पढ़ी और एक हदीस पाक पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग गुफ्तगू करूंगा, बात खत्म कर लूंगा। और अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा अपना जलसा खत्म कर दें, अपना जलसा खत्म कर दें, हमारी सुन लें। ये रोने में बोलने में इतनी माहिर होती हैं साहब, इतनी माहिर होती हैं। हाँ भाई आप लोग चुप जाइए, ये तो खामोश हो जाएंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, बोलिए जरा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे। उसकी कंडीशन है, उसकी शर्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता, हर बंदा चाहता है कि मेरी हर विश पूरी हो, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो। आप चाहते हो ना, हर तमन्ना पूरी हो, चाहते हो ना। मैं भी चाहता हूँ मेरी हर तमन्ना पूरी हो, आप भी चाहते हो हर तमन्ना पूरी हो, ये शोहरा भी चाहते हैं हर तमन्ना पूरी हो। लेकिन कंडीशन है, आज ऐसा ताबीज़ दे के जाऊंगा इंशाल्लाह हर तमन्ना पूरी होगी। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, थोड़ा माहौल बना लिए, बोलिए पीछे वाले बोलिए, आप भी बोलिए सुभान अल्लाह। हर विश पूरी होगी इंशाल्लाह। नहीं पूरी हो तो मेरा मुझसे कांटेक्ट कर लेना। भाई आवाज़ थोड़ी कम कर दो, इनके समझ में आना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं मेहनत ज़्यादा कर लूँगा लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना आपको? मैं इंशाल्लाह ऐसा ताबीज़ दे के जा रहा हूँ, हर विश आपकी पूरी होगी। सुनिए, अल्लाह हदीस पाक हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, या अब्दी अंता तुरीद वाना उरीद वाला यकुनु इल्ला मा उरीद। ए मेरे बंदे, तू भी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ। ए बंदे, तू कुछ और चाहता है, मैं भी चाहता हूँ। तू चाहता है मैं अमीर बन जाऊं, तू चाहता है मैं शान शौकत वाला बन जाऊं, तू चाहता है मैं प्रधान बन जाऊं, तू चाहता है कि मैं विधायक बन जाऊं, तू चाहता है मैं इज्जत वाला बन जाऊं, तू चाहता है कि मेरी नाक लंबी हो जाए, तू चाहता है मेरी गांव में बिल्डिंग सबसे बड़ी हो जाए, तू चाहता है कि मैं ब्लैकबेरी का पहनने के लायक हो जाऊं, तू चाहता है कि मेरे नीचे बुलेट आ जाए, तू चाहता है कि मैं क्रेटा नहीं निकाल के लाऊं, तू चाहता है शान शौकत अच्छी हो, तू अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, अपनी शान शौकत बढ़ाना चाहता है। लेकिन रब क्या कहता है वो सुनिए, या अब्दी अंता तुरीद व अना उरीद वला यकुनु इल्ला मा उरीद। ए मेरे बंदे, चाहता तू भी है, चाहता मैं भी हूं, लेकिन कान खोल के सुन ले, होगा वही जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो मैं चाहता हूं। कौन कहता है? ये रब इरशाद फरमा रहा, होगा वही जो मैं चाहता हूं। ए इंसान, अगर तू प्रधान बनना चाहता है, नहीं बन सकता जब तक रब की मर्जी ना। चाहे तू पूरे गांव की शराब पिला दे, चाहे पूरे गांव में चाहे तू कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक रब की मर्जी ना हो तो कुछ नहीं बन सकता। रब की मर्जी पर डिपेंड है। तू चाहता है कि मेरी इमारत अच्छी हो जाए, तू चाहता है कि मेरी शान शौकत में इजाफा हो जाए, तू चाहता है लोग मेरी इज्जत करने लगे, तू चाहता है कि मेरी शान शौकत में 4 चांद लग जाएं, तू चाहता है कि मेरे कारोबार में बरकतें हो, तरक्की हो। लेकिन रब क्या इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदे, तू भी चाहता है, मैं भी चाहता हूं, मगर कान खोल के सुन ले, होगा वही जो मैं चाहता हूं। अब अल्लाह क्या फरमाता है वो आगे वाला जुमला सुनिए और अपने दिलों में नोट करिए। मैं अपनी तमहीद मान रहा हूं और आपको आगे लेना चलता हूं। अल्लाह कुरान में, अल्लाह फिर इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में, फइन सल्लम तलीमा उरीद अतईतु कफीमा तुरीद। ए मेरे बंदे, अगर तू मेरी रजा पे राजी हो गया, ए बंदे अगर तू मेरी चाहने पे रजामंद हो गया, जो मैं चाहता हूं तूने उसे कबूल कर लिया, तो सुन, जो तू चाहता है मैं वो भी अता करूंगा और जो मैं चाहता हूं वो भी अता करूंगा। फाइलम तुसल्लिमनी मौरीद। और अगर तू मेरी रजा पे राजी नहीं हुआ, अगर तू मेरी मंशा पे राजी नहीं हुआ, अल्लाह अल्लाह तुझे कुछ और बनाना चाहता है, तू कह रहा है मौला मैं प्रधान बन जाऊं, अल्लाह तुझे कुछ और बनाना चाहता है, तू कहता है मेरी इमारत बन जाओ, मेरी इमारत बन जाए, मेरी इज्जत में 4 चांद लग जाए। अल्लाह आगे क्या इरशाद फरमाता है, फाइलम तुसल्लिम मौरीद अतअबतु कफीमा तुरीद वला यकुनु इल्ला मा उरीद। हदीस कुदसी है, जरा इन जुमलों को अपने दिलों पे नोट कर लो कि हमारी हर विश कैसे पूरी हो। अल्लाह अल्लाह रब इरशाद फरमाता है, अगर तू मेरी रजा पे राजी नहीं हुआ तो कान खोल के सुन ले, मैं तुझे थका दूंगा, तुझे मौत आ जाएगी, तू जिंदगी से हार मान जाएगा, तेरे आजा काम करना छोड़ देंगे, तू पूरा सही तरीके से सुन नहीं सकेगा, तेरी आंखें सही तरीके से देख नहीं सकेंगी, तेरी जबानी में तो बड़ी तड़पड़ चलती है, लेकिन एक दिन वो भी आएगा कि तेरी जबान कमजोर पड़ जाएगी, तेरी जबान थरथराने लगेगी, तू सही तरीके से चल नहीं सकता है, तू बगैर टैग लगाए खड़ा नहीं हो सकता है, बगैर दूसरे के सहारे चल नहीं सकता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर तू मेरी रजा पे राजी नहीं हुआ तो मैं तुझे थका दूंगा, तुझे मौत आ जाएगी, कान खोल के सुन ले, होगा वही जो मैं चाहता हूं। अब मैं तुम्हें जुमला दे रहा हूं, अगर तुम अपनी हर विश पूरी करना चाहते हो, हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो, तो ये मत
कहो ये मैं बनना चाहता हूँ। अल्लाह अगर तेरी मर्जी हो तो मालदार बना दे, अल्लाह अगर तेरी मर्जी हो तो प्रधान बना दे, अल्लाह तेरी मर्जी हो तो कुर्सी अदा कर दे, अल्लाह तेरी मर्जी हो तो मेरी इमारत बन जाए। जिस दिन तुम अल्लाह की रजा पे राजी हो गए फिर तुम्हारे फैसले ऐसे ही नहीं होंगे। मेरा रब इरशाद फरमाएगा अल्लाह अल्लाह फिर तुम्हारे फैसले ऐसे ही नहीं होंगे, बल्कि लोह भी तुम्हारा होगा, कलम भी तुम्हारा होगा, आसमान की चांदनी तुम्हारी होगी, सूरज की रमत तुम्हारी होगी, दुनिया की रंगीनियां तुम्हारी होंगी, आखिरत की भलाइयां तुम्हारी होंगी। फिर मेरा रब इरशाद फरमाएगा ए मेरे बंदे जो तेरी रजा हो वो मेरी रजा हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, बैरुआ के सुन्नी मुसलमान हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां अजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए बोलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हमारे मुसलमानों में एक बड़ी अजीब सी आदत फैली हुई है, यार अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, यार उसकी सरकार बन गई, उसकी हुकूमत आ गई, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। हर एक परेशान है, रिक्शा चला रहा है तो पता नहीं क्या होगा, गांव में बिजनेस कर रहा है तो पता नहीं क्या होगा। मैं तुम्हें कहता हूं मेरे भाई ये तेरा मसला नहीं है, ये तेरे पर डिपेंड नहीं है, ये मेरे रब के हाथ में है, ये मेरे रब की मर्जी पर डिपेंड है, ये तेरा मसला नहीं है, ये तो मेरे रब का मसला है। वो होगा जो मेरा रब चाहेगा, हुकूमत देना, हुकूमत लेना, कुर्सी पे बिठाना, ये किसी और की मर्जी पर नहीं, ये मेरे रब की मर्जी पर डिपेंड है, ये तेरा मसला नहीं है, ये तो मेरे रब का मसला है। आ कुरान को पढ़, आ हदीस को पढ़, आ इस्लाम को देख, आ हिंदुस्तान की हिस्ट्री को पढ़ ले या इस्लाम को देख। अल्लाह अल्लाह तूने दुनिया में एक ऐसा भी देखा होगा जो फिरौन था, फिरौन जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता था कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, अल्लाह अल्लाह मैं सबसे बड़ा रब हूँ। उसकी बहुत चलती थी साहब, वो सत्ता में था, सत्ता में अल्लाह अल्लाह कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मुझे कोई मेरा कोई बाल बेका नहीं कर सकता है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। उसे बड़ा नशा था अपनी ताकत पर। अल्लाह अल्लाह उसने क्या हुआ, ख्वाब देखा, ख्वाब जब देखा तो नुजूमी से उसने पूछा मेरे ख्वाब की ताबीर तो बताओ। तो नुजूमी ने बताया तेरे ख्वाब की ताबीर ये है, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को मलियामट कर देगा, जो तेरी शहंशाही को छीन लेगा। अल्लाह अल्लाह इसने सोचा यार क्या किया जाए, मशवरा हुआ, मशवरा ये हुआ इतने इस साल जितने भी बनी इसराइल में लड़के पैदा होंगे सबको कत्ल कर दिया जाएगा। जब सारे बच्चे मार दिए जाएंगे तो फिर मेरी हुकूमत बच सकती है। ए बैरुआ के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं तुम्हें तारीख सुनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जमीरों में इनकलाब पैदा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जमीरों को झंझोड़ना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह अब इसने कत्लो गारत करना शुरू कर दिया, जो बच्चा पैदा हो इसने मारना शुरू कर दिया, कत्लो गारत होने लगी। अल्लाह अल्लाह कमेटी वालों आप भी तवज्जो दो, आज जो कहते हो ना क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा। अल्लाह अल्लाह अब सारे बच्चों को मारा जा रहा है, लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए, अल्लाह ने उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदा किया। समझ में नहीं आया क्या? बोलिए जरा बोलिए। अल्लाह ने उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया जो अल्लाह के नबी है। मैंने कहा रब तू मूसा को इससे पहले भी पैदा कर सकता था, इसके बाद भी पैदा कर सकता था, इसी साल क्यों? जिस साल बच्चे मारे जा रहे, जिस साल बच्चों पे तलवार चलाई जा रही, उसी साल क्यों पैदा किया? जवाब मिला, फिरौन को बताना चाहता हूँ, सारी दुनिया को शैतानी ताकत को दिखाना चाहता हूँ, इस दुनिया पे हुकूमत वो करेगा जो मेरा रब चाहेगा, जो मेरा रब चाहेगा। अल्लाह अल्लाह फिरौन को बताना चाहता हूँ, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? समझ में नहीं आ रहा क्या? बोलिए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? अल्लाह अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए घर वालों ने देखा यार अगर बच्चे को छोड़ दिया जाए अल्लाह अल्लाह तो ये लोग उसको कत्ल कर देंगे, अल्लाह अल्लाह उसको कत्ल कर देंगे। घर वालों ने एक संदूक लिया, संदूक में लेने के बाद में अल्लाह अकबर उस बच्चे को रखा, रखने के बाद में नदी में छोड़ दिया। ये अल्लाह तेरे हवाले, ये अल्लाह तेरे हवाले। अल्लाह अल्लाह वो नदी फिरौन के घर से गुजर रही थी। फिरौन की बीबी हजरत आसिया ने संदूक को देखा, संदूक खोला तो उसमें मुस्कुराता हुआ अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का नबी, बच्चा भाई खूबसूरत हो तो कितना
देखना अच्छा लगता है। फिर जिसकी पेशानी में नबूवत का चिराग रोशन हो, जिसकी पेशानी में नबूवत के आसार नमूदार हो, नबी तो अपनी उम्मत में सबसे स्पेशल होता है, नबी तो अपनी उम्मत में सबसे खास होता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके लब ऐसे हैं जैसे गुलाब की पत्तियां, सुभान अल्लाह, आपके चेहरे से खुशबू निकल रही है, आपको जो देखे देखते ही दीवाना हो जाए। हजरत आसिया ने देखा, अल्लाह अल्लाह, फरेब तो हो गई, कहने लगी इस बच्चे को तो मैं पालूंगी, बोलिए सुभान अल्लाह, इस बच्चे को तो मैं पालूंगी। मैंने कहा आलम तसव्वुर में, ए हजरत आसिया सुनो, तुमने तो बाद में फैसला किया मैं पालूंगी, लेकिन मेरे रब ने तो पहले ही फैसला किया था कि मूसा पैदा होगा, मूसा को कोई मारेगा भी नहीं, और पलने के लिए अगर कोई जगह मिलेगी तो वो भी फिरौन का घर मिलेगा। अरे भाई, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, अल्लाह अल्लाह। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसके घर में पल रहे हैं? फिरौन के घर में पल रहे हैं। फिरौन कौन था? फिरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मैं सत्ता में हूँ, मैं कुर्सी में हूँ, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, मेरे हुक्म पे सारी दुनिया चलती है, मेरे हुक्म पे सारे लोग नाचते हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, उसको मालूम नहीं था इस दुनिया पे हुकूमत वो करेगा जिसे मेरा रब चाहता है। अल्लाह अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम उसी के घर में पले, जब पल गए, अल्लाह अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए, एक दिन वो भी आया, सारी दुनिया ने देखा, अल्लाह अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पले हैं, लेकिन फिरौन से मुकाबला कर लिया। फिरौन तू झूठा है, तू अपने आप को रब कहलाता है, तू झूठा है। सुन सुन, मेरा रब वो है जो तेरा भी रब है, मेरा भी रब है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। अल्लाह अल्लाह, आपने देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जब समुद्र में चले, अल्लाह अल्लाह, आपने दरिया पे डंडा मारा तो दरिया में रास्ते बन गए। भाई ये किसका काम है? ये अल्लाह वालों का काम है, क्योंकि अल्लाह वाले सिर्फ इंसानों पे हुकूमत नहीं करते हैं, अल्लाह वाले तो अल्लाह की दूसरी मखलूक पर भी हुकूमत करते हैं। डंडा मारा, रास्ते बन गए। अल्लाह अल्लाह, सारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती आपके पीछे पीछे निकल गए। दरिया में रास्ते बनते हुए तुमने कहीं देखे कि दरिया में रास्ते बन जाए? अल्लाह अल्लाह, ये कमाल किसका है? ये कमाल अल्लाह के नबी का है। ये कमाल किसका है? ये कमाल अल्लाह वालों का है। अल्लाह अकबर। फिरौन ने सोचा, यार जब मूसा निकल सकता है तो मैं तो अपने आप को रब कहता हूँ, मैं नहीं निकल सकता हूँ क्या? मैं नहीं निकल सकता हूँ क्या? अल्लाह अल्लाह, फिरौनियों ने भी अपने घोड़े दरिया में डाल दिए। वो अल्लाह के नबी को अपनी तरह समझ रहे थे, यार दो हाथ इनके, दो ही हाथ हमारे हैं, जो ये खाते हैं वही हम खाते हैं, जिस जबान में ये बात करते हैं उसी जबान में हम बात करते हैं। मैंने कहा कमअक्लो, तुम अल्लाह के नबी को कैसे लग सकते हो? अल्लाह अपने नबी को सारी उम्मत में स्पेशल बनाकर भेजता है, सारी उम्मत में खास बनाकर भेजता है। सुनो, जो नबी को अपनी तरह समझता है वो गरक हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अरे जब फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के बराबर नहीं हो सकता, आज का तो पैरों का जानवर, अगर कोई के नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, अबे काना है तब कहे नबी हमारी तरह है, मुंह पे चेचक के दागे फिर कहे नबी हमारी तरह, लंगड़ाए कहे नबी हमारी तरह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कहूँ यार, अल्लाह के नबी अगर अपना लुआब दहन हजरत अली की आंख में डाल दे, हजरत अली कहें या रसूल अल्लाह, अब तो इतनी अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता था, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता था। अबे अगर तू अपना थूक अगर अच्छी आंख में डाल दे तो अच्छी आंख भी खराब हो जाए। मेरे नबी लुआब दहन डाले तो थोड़े से खाने में बरकतें हो जाए, हजारों भी खा ले। और तू अपना थूक अगर घर की हांडी में डाल दे, तेरी बीवी भी नहीं खाएगी, तेरी बच्ची भी नहीं खाएगी, तेरा बेटा भी नहीं खाएगा। किससे मुकाबला कर रहा है? अल्लाह ने नबी को सारी दुनिया में स्पेशल बनाया है, नबी को सारी कायनात में सबसे अनोखा, सबसे अच्छा बनाया है। अल्लाह अल्लाह, फिरौन, अल्लाह अकबर कबीरा, फिरौन उनके ताक़ुब में निकला लेकिन दरिया में डूब गया। अल्लाह अल्लाह, फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। कुरान में रब इरशाद फरमाता है, हमने फिरौन की लाश को सलामत रखा है ताकि दुनिया वाले इसे देखकर इबरत हासिल करें। आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश मौजूद है। मैं वहां पर जब गया तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने फिरौन के लाशें को देखा, जरा तवज्जो चाहता हूँ, मैं वहां पर गया तो मैंने फिरौन के लाशें को देखा, मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा यार फिरौन अना रब्बुकुमुल आला अपने आप को कहता था, अपने आप को सबसे बड़ा रब कहता था, और आज ये पड़ा है, न मक्की हटा सकता है, न अपना हाथ चला सकता है, न जबान चला सकता है। मैंने कहा फिरौन तू बदकिस्मत था, अपने आप को न रब्बुकुमुल आला कहता था। अबे कान खोल के सुन ले, हुकूमत किसी की शहंशाही पे नहीं चलती है। अगर मेरा रब चाहे
है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, बैरुआ के सुन्नी मुसलमान हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां अजहरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। आपने देखा नमरूद खत्म हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, उनका मिशन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। फिरौन को देखा, फिरौन खत्म हो गया, फिरौन की सत्ता खत्म हो गई, फिरौन का मिशन खत्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। जब मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, अबू जहल भी एक बिल निकाल कर लाया था, अबू लहब ने भी कहा था मोहम्मद को खत्म करेंगे, मोहम्मद को पनपने नहीं देंगे, इस्लाम को फैलने नहीं देंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, अबू जहल सुन ले, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या हैसियत है, तू बदर के मैदान में तो चल, तुझे तो छोटे छोटे बच्चे मारते हुए नजर आएंगे। 11 साल का है, 13 साल का है, 11 और 13 साल के बच्चे ने जो अपने आप को सत्तम कहलाता था, जिसे अपनी कुर्सी पे बड़ा नाज था, जिसे अपने बैकग्राउंड पे बड़ा नाज था, जिसे अपनी पावर पे बड़ा नाज था, बदर के मैदान में देखा अल्लाह अल्लाह, तो छोटे छोटे बच्चों ने उनका सफाया कर दिया, छोटे छोटे बच्चों ने सफाया कर दिया। तुमने देखा अबू जहल खत्म हो गया, अबू लहब खत्म हो गया, उतबा शैबा खत्म हो गए, उनका मिशन खत्म हो गया। मेरे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। कुरान को मिटाने चले थे, अरे खुद मिट गए। कुरान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। इसी तरह करबला के मैदान में यजीद एक बिल निकाल के लाया था, अल्लाह अल्लाह, हुसैन को मिटाना चाहता था। तुमने देखा यजीद मिट गया, यजीद का मिशन मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत, वाह। हुकूमत ये तेरा मसला नहीं है भाई, ये मेरे रब का मसला है। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तू इसमें ना पड़, ये तेरा मसला नहीं है। अब तुम्हारा क्या मसला वो बताऊं। तुम्हारा मसला ये है कि मस्जिदों को आबाद कर दो, तुम्हारा मसला ये है कि अपनी पेशानियों को सजदों में झुका दो, तुम्हारा मसला ये है कि क़याम करो, तुम्हारा मसला ये है नमाज़ पंजगाना पढ़ो, फजर भी पढ़ो, ज़ोहर भी पढ़ो, असर भी पढ़ो, इशा भी पढ़ो। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा मसला ये है रमजान का महीना आ रहा है, पूरे महीने के रोजे रखो। ऐसा नहीं है। हमने पूछा किसी से रोजा है, हमने पूछा किसी से रोजा है, हजरत बीपी का पेशेंट हूं, पुड़िया दिखाई, हजरत बीपी हाई हो जाता है, हार्ट पेशेंट हूं, हार्ट शुगर की बीमारी है, पुड़िया दिखा दी, बोले हजरत ये। पर अल्लाह के बंदे ने एक ही पुड़िया में पूरा महीना निकाल दिया। अबे होते ही नहीं होते ऐसे, एक ही पुड़िया में पूरा महीना गायब। अल्लाह अकबर, एक ही पुड़िया में पूरा महीना गायब। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम मुझसे छुपा सकते हो, अपने बाप से छुपा सकते हो, इमाम से छुपा सकते हो। हम 2-3 दिन बाद में देख लें, पार्टी में मिलेगा, मुर्ग मुसल्लम भी उड़ाएगा, चंगेजी भी है, अफगानी भी है, मटन भी है। हमने पकड़ा भाई, यार तुम्हारी तो तबीयत खराब थी, तुम तो शुगर के पेशेंट थे, ये यहां क्या कर रहे हो? हजरत इंजेक्शन ले लूंगा, हजरत डोज ले लूंगा, डोज दवाई खा लूंगा, खुराक। इस कुठिया पे कंट्रोल नहीं है, इस जबान पे कंट्रोल नहीं है। इंजेक्शन लेने के लिए तैयार है लेकिन खाना नहीं छोड़ेगा, मरने के लिए तैयार है लेकिन जिबिया पे कंट्रोल नहीं है। दिल पे हाथ रख के बताओ, मुझसे छुपा सकते हो, अपने इमाम से छुपा सकते हो, अपने माँ बाप से छुपा सकते हो। दिल पे हाथ रख के ये भी तो सोचो यार, ये 2 कांधों पे जो 2 फरिश्ते बैठे, इनसे छुपा सकते हो क्या? छुपा सकते हो? गाड़ी पकड़ जाए, नोट सरका दो, आगे बढ़ो। कहीं कुछ पकड़ जाए, चोरी, पैसा सरकाओ, आगे बढ़ो। किसी दिन ना चोरी करके, शराब पी के, अय्याशी करके, मक्कारी करके, इधर नोट बढ़ाना, इधर
यार लिखो मत, 500 ले लो, 5000 ले लो, 5 लाख ले लो, चलेगा? चलेगा? रिश्वत चलेगी? ये जो 2 लिख रहा है यहां रिश्वत चलेगी? हर चीज में रिश्वत, यहां रिश्वत नहीं चलेगी। मेरे भाई, मुझसे छुपा सकते हो, माम से छुपा सकते हो, बाप से छुपा सकते हो, जुआ खेलो, कहीं भी खेलो, किसी से छुपा लो। पूरा पूरा दिन लूडो, पूरा पूरा दिन बग्गी बाग। बग्गी बाग में तो बुड्ढे भी बहुत आ गए, जो 50 साल से ऊपर है वो भी नहीं छोड़ना। इसकी बग्गी बानी, इशारा मत कीजिए किसी को की तरफ, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूं, निशाना नहीं बना रहा हूं, सबके लिए मेरी नसीहत, समझने की कोशिश करो। उसकी बग्गी बानी, उसकी बग्गी बानी, अल्लाह के बंदे तेरी भी एक दिन बग्गी बनने वाली है। एक दिन वो भी आने वाला है, तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, तेरा मुंह खुले का खुला रह जाएगा, तेरी जबान चल नहीं सकेगी, तेरे पैरों को कपड़े से बांधा जाएगा। वो कौन सा दिन है? वो मौत का दिन है, वो मौत का दिन है, वो मौत का दिन। किसी से भी छुपा सकते हो, इन फरिश्तों से नहीं छुपा सकते हो। अल्लाह अल्लाह कोई पकड़ ले, प्रधान जी से फोन करवा दो, विधायक जी से फोन करवा दो कि बहुत चलती है, सत्ता में है, चलो फोन करवा दो। लेकिन मुझे बताओ, कुरान कहता है फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। इससे पहले यौम तुबला सराई, वो दिन जिस दिन राज पाश पाश कर दिए जाएंगे, राज खोल दिए जाएंगे, किसी की नहीं चलेगी। अल्लाह अल्लाह, न प्रधान जी की, न विधायक जी की, न चौधरी साहब की, न प्रॉपर्टी डीलर की, न उसकी, किसी की नहीं चलेगी। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, न उस दिन कोई हिमायत करने वाला होगा, न उस दिन कोई मदद करने वाला होगा। मुझे बताओ, जब सूरज सबने से पर होगा, कौन तुम्हें बचाएगा? तुमने नमाजें नहीं पढ़ी, कौन बचाएगा? तुमने रोजे नहीं रखे, कौन बचाएगा? तुमने दाढ़ियां मुड़ाई, कौन बचाएगा? तुमने शराब पी, कौन बचाएगा? तुमने जुआ खेला, कौन बचाएगा? तुमने अय्याशिया की, कौन बचाएगा? तुमने झूठ बोला, कौन बचाएगा? तुमने चुगलखोरी करी, कौन बचाएगा? तुमने बोहतान तराशी करी, कौन बचाएगा? तुमने इमामों को सताया, कौन बचाएगा? तूने माँ बाप को गाली दी, कौन बचाएगा? तूने छोटों से मोहब्बत नहीं, कौन बचाएगा? तूने पड़ोसियों का मारा, कौन बचाएगा? तू गरीबों को खा गया, कौन बचाएगा? तू यतीमों का लपेट गया, कौन बचाएगा? तूने बेवाओं का नहीं छोड़ा, कौन बचाएगा? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस दिन बाप बचा सकता है? क्या उस दिन माँ बचा सकती है? क्या उस दिन भाई बचा सकता है? क्या उस दिन बॉडी बिल्डर बचा सकता है? क्या उस दिन 100 बीघा जमीन वाला बचा सकता है? क्या उस दिन अल्लाह अल्लाह जिला पंचायत सदस्य बचा सकता है? क्या उस दिन विधायक बचा सकता है? क्या उस दिन कोई मंत्री बचा सकता है? क्या उस दिन राज्य मंत्री बचा सकता है? कोई नहीं बचाएगा। वो दिन ऐसा होगा जो आज के दौर में अल्लाह अल्लाह की दुनिया में कहते हैं हम प्रधान हैं, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हम जिसे चाहे जेल में भिजवा दें, हम जिसके चाहे पैसा मार दें, हम जिसके चाहे थप्पड़ मार दें, हम तो सत्ता के नशे में है, हम तो हुकूमत के नशे में है। लेकिन वो दिन ऐसा होगा वहां किसी की नहीं चलेगी। कौन बचाएगा? अगर तूने नमाज पढ़ी है तो नमाजें बचाएंगी, अगर तूने कुरान पढ़ा है तो कुरान बचाएगा, अगर तूने गरीबों की खिदमत की है तो वो खिदमत बचाएगी, अगर तूने माँ बाप की खिदमत की है तो माँ बाप की खिदमत बचाएगी। अगर इस दिल को इसने रसूल का मदीना बनाकर गया है, कोई नहीं बचाएगा। आमीना का लाल बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मत मुस्तफ़ा, फैज़ान औलिया इकराम हुज़ूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां अज़हरी। सुभान अल्लाह। कोई नहीं बचाएगा। उस दिन बचाएगा तो वो आमीना का लाल बचाएगा, हमारा और तुम्हारा नबी बचाएगा। पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। कौन बचाएगा यार? हमारे जो ये नौजवान है ना, ये हमारा कल है, कल ये हमारा फ्यूचर है। अगर ये बिगड़ गए कल बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ गए हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इनको सुधारना जरूरी, इनको आगे बढ़ना जरूरी। ये आगे कैसे बढ़ेंगे? पूरी पूरी रात पबजी खेलते यार, ये आगे कैसे बढ़ेंगे? कुछ भी हया से पीछे भी हंस रहा है, वो बैठेंगे नहीं आगे। हाँ मेरे भाइयों, अगर आपको अच्छा लगे इधर आ जाओ यार, मैं खून जिगर पिला रहा हूँ, बहुत जल्दी अपनी बात कर। आ जाओ यार, आ जाओ मेरे जवानों, आ जाओ। तुम्हें कुछ करना है कौम के लिए, तुम्हें ही कुछ करना है कौम के लिए। आ जाओ, बैठो बैठो बेटा, बैठ जाओ। माशाल्लाह बड़े अच्छे। आप इधर आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ।
खड़े होके कुछ नहीं होने वाला, बैठ जाइए, कुछ सुन लीजिए। जब जलसा आपने सजाया है, आप मुझे पैसे दो मत दो, मगर मेरी सुन लो। सुनेंगे तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बात ठीक चल रही है ना? कौन करेगा? मुसलमान ही मारा जाए फिर भी देशद्रोही, अरे बात है नहीं है। हम ही काटे जाए फिर भी देशद्रोही, क्यों? उसका कभी रीजन तलाशा तुमने? कभी सोचा कि क्यों? आखिरकार वजह क्या है? आखिरकार वजह क्या? सुनिए, मेरी कौम के नौजवानों का सुधरना निहायत ही जरूरी, लेकिन ये कौम कैसे सुधरेगी? पूरी पूरी रात फेसबुक चलाती है, इंस्टा देख लो, ट्विटर देख लो, मैसेंजर देख लो। जब हम रात के 3-4 बजे पहुंचते हैं और हम देखने लगे कि यार क्या क्या आया पूरा दिन में, तो हमारे बहुत सारे नौजवान हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ, यार अल्लाह के बंदो, तुम्हारी कौन सी ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं जो इस वक्त में ऑनलाइन नजर आ रहे हैं? कौन से ऐसे बिजनेस हैं तुम्हारे? कौन से ऐसी फैक्ट्रियां हैं? अल्लाह अल्लाह, हाँ फैक्ट्रियां हैं, गुनाहों की फैक्ट्रियां चल रही हैं। अरे भाई, रात अल्लाह ने किस लिए बनाई? वजअलना लैला लिबासा, रात सुकून के लिए, रात सोने के लिए। और जब आप सोते हो, सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी में कभी नींद नहीं आती है, अंधेरे में इंसान को नींद आती है सुकून के साथ। और जब आप रात को सोते हो तो बल्ब बुझा के सोते हो, बल्ब बंद करके सोते हो, ताकि सुकून की नींद आ जाए। अल्लाह को देखिए तुमसे कितना प्यार है। मेरे रब ने रात बनाई तो आसमान का सूरज भी छुपा दिया, ताकि मेरे बंदों को सुकून से नींद आ जाए, ताकि मेरे बंदों को सुकून से नींद आ जाए। अल्लाह अल्लाह, ये नौजवान तरक्की कैसे करेगा? जिस कौम का नौजवान पूरी पूरी रात सोशल मीडिया पे बर्बाद कर दे, जिस कौम का नौजवान शराब की हड्डियों पे जाके भीड़ लगाए। हम कहीं शराब पीते नहीं हजरत, जूस है जूस। अबे बकरी का, अगर खिंजीर का नाम बकरी रख दो क्या जायज हो जाएगा? बकरी का, अगर खिंजीर, पिक का नाम बकरी रख दो, पिक का, तो जायज हो जाएगा क्या? जायज हो जाएगा? नहीं होगा ना। ऐसे तुम शराब का नाम जूस रख दो तो क्या जायज हो जाएगा? अल्लाह, जिस कौम के नौजवान की हालत ये हो, शराब की हड्डियों पे जाके शराब पीता हो, रातों रात अय्याशी करता हो, रातों रात मक्कारी करता हो। और अब तो अभी बताया कि आईपीएल की बला चल गई है। आईपीएल सब ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं आईपीएल को, और सब टोटल बता देंगे कौन सी टीम में कौन कौन है, कौन किसकी है। अरे आईपीएल की बला चल गई है ना, बला है मेरे भाई, बला, मुसीबत है, मुसीबत। अरे मुसीबत है ये, क्या मुसीबत? आईपीएल की बला चले, अगर ईशा के टाइम आए तो ईशा की नमाज नहीं। बाप कितने ही कह रहे, अब्बा बाद में सुनो, पहले टीम पूरी होने दो। मां कुछ भी कहे, अम्मा बाद में सुनूंगा, पहले जरा पारी पूरी होने दो। अबे किन के पीछे पड़े हो? जो लोग तुम्हें जानते भी नहीं। मैं फुला का फैन हूं, मैं फुला का फैन हूं। अरे यार उसने छक्का मारा, मजा आ गया, उसने चौका मारा, मजा आ गया। और सबसे बड़ी बला, सबसे बड़ी मुसीबत, टीमों पे पैसे लगाने, जुआ खेलना। कितना सट्टा होता है आईपीएल पे, और होता नहीं होता। इससे कोई फायदा है? मेरी कौम का नौजवान क्रिकेट देखने के बाद जुआबाज बन रहा है। मेरी कौम का नौजवान क्रिकेट देखने के बाद सट्टाबाजी कर रहा है। बाज की हालत तो ये कि उन्होंने अपनी बीवियों तक के जेवरात तक लगा दिए। जब जुए की आदत पड़ती है ना इंसान की, और शराब की आदत पड़ती है, तो वो चोर भी बनता है। चोर क्या बनता है? चोर भी बनता है। वो क्या बनता है? चोर भी बनता है। नारे तकबीर। अच्छे खतीब आ रहे हैं, आप हजरात बिल्कुल ना उठें, उलमा इस्तिकबाल करेंगे। बैठे रहे, बहुत बड़े खतीब हैं। नारे तकबीर। बैठे बैठे कम से कम नारे का जवाब तो दे सकते हैं। आप इनका चेहरा देखिए, कितने खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला काशीपुरी, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला काशीपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बैठे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी वालों ने 2 खतीबों को चुना, एक आले रसूल और एक अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर से खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला अशरफी। अल्हम्दुलिल्लाह देख लें इनका अंदाज, इनका चेहरा, इतनी अच्छी तकरीर आपको सैयद साहब के बाद सुननी है, इंशाअल्लाह आप याद रखेंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ 2 ही तकरीर है। सैयद साहब की तकरीर मुकम्मल होने वाली है, चंद जुमले चंद मिनट और हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की तकरीर इंशाअल्लाह आपको सुननी है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं, मेरे बाद बेहतरीन खिताब सुनेंगे। आपकी समझ में तो आ रहा है ना? जनाब एजाज रज़ा रतनपुरी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। ए मेरी कौम के नौजवानों, तुम हमारा सरमाया हो, सरमाया। ए अल्लाह, आज हम मारे जा रहे हैं, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, कोई टीपू सुल्तान भेज दे, कोई खालिद बिन वलीद भेज दे। मुझे बताओ, जिस कौम के नौजवानों की हालत हो, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा? कोई टीपू सुल्तान आएगा? कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा? हरगिज़ नहीं आएगा। तुम ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा। लेकिन कैसे बनेगो? हमें तो क्रिकेट से फुर्सत नहीं, हमें तो IPL से फुर्सत नहीं, हमें सट्टे से फुर्सत नहीं, हमें जुआबाजी से फुर्सत नहीं, हमें शराबनोशी से फुर्सत नहीं, हमें चुगलखोरी से फुर्सत नहीं, हमें अय्याशी से फुर्सत नहीं। मेरी कौम के नौजवानों, अगर इस दुनिया में तरक्की करना चाहते हो, ज़माने को ये दिखला दो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी। लेकिन कैसे? गुलाम तो हम खुद बन पड़े। पढ़ाई बहुत करता है, एक तो हम पढ़ाई से, मुसलमान के पास पैसा आएगा, बोले यार बिल्डिंग बनाओ, इमारत इमारत बनाओ, इमारत सबसे ऊंची दिखनी चाहिए बैरुआ में। मुसलमान के पास पैसा आएगा, बोले यार प्लॉट खरीद लो सैफनी में, शाहबाद में, रामपुर में, उससे बचे तो नोएडा चलो, नोएडा में बहुत महंगे हैं। अल्लाह। और पढ़ाई से बिल्कुल नील। पैसा आएगा मुसलमान के पास, शादी करेगा 50 लाख की। इससे बहुत खामोश हो गई कि मामला गड़बड़ है क्या? हैं? बोलिए, लग रही है, बोलिए। मांग कुछ नहीं है, डस्टर तो चली रही है। इतनी बुरी हालत है। और यार सच्ची बात बता दूं, एक बुरा तो नहीं मानोगे, सच्ची बात बता दूं, मैं हर जगह जाता हूं, तजर्बे के बता। 2 बिरादरियों में शादियां बड़ी महंगी हैं, एक तुर्क बिरादरी में, दूसरा मलिक बिरादरी में। सच्ची है, कड़वी है, घूंट पी लियो, है सच्ची। सौदे हो रहे हैं, सौदे। बच्चे की उम्र 20 साल की, रिश्ता है, अभी बच्चा है, पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, पैरों पे, ये हाथों पे चल लिया अभी तक, पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। बच्ची का रिश्ता आया, अभी छोटी है, टक्कर का नहीं मिल लिया, टक्कर का। 25 साल तक की उम्र तक तो ये टक्कर का रिश्ता देखते हैं, टक्कर का मिल जाए। जब 30 साल की हो गई, टक्कर का मिला नहीं, तो फिर अब तो कैसी भी चलेगा। बोलेरो दूंगा, पजेरो दूंगा, डस्टर दूंगा, फॉर्चूनर दूंगा, आ तो सही, मगर लेके तो जा इसको। ये हालत है ही नहीं है? अच्छा यार, इसमें फायदा क्या है? तुम हमारे घर से लेके जा रहे हो, हम तुम्हारे घर से लेके आ रहे हैं। तुमने शादी की अपने बेटे की, तुम बुलेरो लेके आए, 10 लाख की मान ली, चलो 10 लाख की गाड़ी ले आए। अल्लाह ने अगर तेरे ही बेटे को 5 बेटियां दे दी तो तेरी हिम्मत है रोक ले? तेरी हिम्मत है रोक ले? जिसे रब दे कोई हिम्मत है कोई रोक ले उसको? 5 बेटियां दे दी तो ये 10 में निपट तो गया, अब ये 10 में भी नहीं जाएंगी, आगे चल के तो ना जाना ये करोड़ों में बैठेंगी, करोड़ों में 5। अपनी थोड़ बदलो, अपनी सोच बदलो। अरे बेटियों को तो बेटियों के अपने बापों के घरों से एक ताल्लुक होता है, बड़ी खुशी होती है, लेकिन सही तरीके से ऐसे तो जैसे मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है। मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, कुरान ने क्या फरमाया? जिस तरह बेटों को विरासत देते हो वैसे बेटियों को भी प्रॉपर्टी दो। अल्लाह अल्लाह प्रॉपर्टी क्यों देगा? हमने तो जब 50 लाख की शादी कर दी, हमने तो करोड़ की शादी कर दी, कितने की शादी कर दी? अगर बेटी को प्रॉपर्टी नहीं दी है ना तो गिरेबान पकड़ा जाएगा, हश्र के दिन पूछा जाएगा, हश्र के दिन पूछा जाएगा। हर घर में बहुत बुरा माहौल है, मुसीबत छाई हुई, मुसीबत रिश्तों के नाम पर डकैती डल रही है, डकैती। और जब बिचौलिया होता ना, बीच का बिचौलिया, बिचुआ, बिचौलिया, क्या क्या कहे उसे, बिचौलिया जो होता, बिचौलिया आज के दौर में सबसे बेस्ट वो माना जा रहा है जो सबसे ज्यादा झूठा।
बहुत मोटी पार्टी है, बहुत मोटी पार्टी है। 50 बीघे है, 5 बीघे नहीं होगी, 50 बीघे बताएगा। और उधर जाके कहेगा बुलेट देंगे मंगनी में और बोलेरो देंगे शादी में, और अभी तक इससे बात भी नहीं हुई है। अल्लाह, तुम यार दो रिश्तों को जुड़वा रहे हो, ये खुराफातें कहां से ला रहे हो? और जब इस तरीके से जिन रिश्तों की बुनियाद रखी जाए वो रिश्ते कामयाब नहीं होते। अबे निकाह मेरे नबी की सुन्नत है और सुन्नत की बुनियाद तुम झूठ पर रख रहे हो तो हलाकत होनी है, बर्बादी होनी है। और जब बेटी को विदा करने का नंबर आता है ना, माँ क्या कहती है, बेटी किसी की सुननी नहीं है, ईंट से ईंट बजा देनी है, तेरे बाप ने घर का घर हुआ कर दिया, एक एक बाल बिक चुका है, एक एक बाल सुननी नहीं है किसी। यही तो चढ़ा के भेजते हो। वो जाती है अपनी ससुराल में शहंशाह बन के, मलका, उसका भूत उसके शहंशाही का उसके जहन में है। सुनूंगी अब किसी की बात भी सही, सुनेगी क्यों? 1 महीने तक शादी सही चलती है, उसके बाद में जो खुराफात हैं, अल्लाह तेरी पनाह, कि बता नहीं सकते। 2 बहुए घर में है तो छोटी वाली कह रही है बड़ी वाली ने करवा दिया, बड़ी वाली कह रही है छोटी वाली ने करवा दिया, और सास कह रही है कि दोनों ने करवा दिया। ये बड़ा अजीब सा माहौल चल गया करने कराने का। अरे समझ में तो आ रही है ना आपके बात खत्म करने कराने का माहौल बड़ा खतरनाक चल गया। और कुछ लुटेरे हैं, लुटेरे, डाकू, चोर, लुटेरे हैं कुछ। औरतें 2 चीजों में बड़ी माहिर, इनसे ये पूछ लो कौन से दिन कहां बाजार लगती है, और इनसे ये पूछ लो कौन से दिन कहां पीर बैठते हैं, कौन से मियां बैठते हैं, ये बता दें। लक्कड़ शाह, झक्कड़ शाह, बोरे शाह, भूरे शाह, काले शाह, डंडे शाह, इनको सब मालूम होते हैं। कोई हाथ देख रहा है, कोई आंखें देख रहा है। हाँ तुझे प्रॉब्लम है, तुम्हारे कांधों में दर्द, तुम्हारे कमर में दर्द, तुम्हारे पैरों में दर्द बहुत रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसी कौन सी औरत है अल्लाह की बंदी जिसकी कमर में दर्द ना रहता है? ये तो यार नॉर्मल सी चीज है ना, ये तो नेचुरल चीज है ना भाई, सर में दर्द होना। और एक चीज और जो सबसे बड़ी वाला है, मेरे पास बहुत फोन आती है, तुम्हारे शोहर तुमसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। ये सबसे बड़ी मुसीबत है आज के दौर में। बुड्ढों की शिकायतें हैं इस चीज की कि पहले की तरह नहीं समझते मुझे। यार ये पूरी जिंदगी इसने तबाह कर दी, काम करते करते, मजदूरी करते करते, इसको अभी यही पड़ी कि पहले की तरह मोहब्बत नहीं करती। ये बात अगर कोई बता दे मियाँ, उससे पहुंचेगा कोई नहीं। बिल्कुल बात सही है। टक्कर की बात बताइए, टक्कर की। अब 11,000 का चलेगा, 21,000 का भी चलेगा, 51,000 का भी चलेगा। अगर शोहर मांग ले 500 रुपए नहीं है, और अगर ये चोर मांग ले 11,000 का खर्च है, तो इसने जो पॉकेट से चुराए हैं ना शोहर के, वो 11,000 बिल्कुल हाथ दबा के देकर आएगी। 11 और ले लियो, मगर काम पक्का होना चाहिए, मेरे कब्जे में होने चाहिए। ये बात मैं आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक हकीकत बता रहा हूँ जो हमारी कौम उलझ रही है जिन बातों में। अल्लाह, जिन बातों में हमारी कौम उलझ रही है। यार कौन सा ऐसा घर है जिसमें ये प्रॉब्लम ना हो? और वो पर्चा बना के देता है, परी दाना, चुड़ैल दाना, भूत दाना, पर्चा बना के देगा, लिया चुड़ैल दाना, भूत दाना, जिन दाना, परी दाना। तुम पूरे रामपुर में घूम लो, मुरादाबाद में घूम लो, संभल घूम लो, पूरे इंडिया में घूम लो, अगर तुम्हें कहीं चुड़ैल दाना मिल जाता तो मिलेगा, कहीं जिन दाना कहीं मिलेगा। मियाँ तुम ही ले आइए। अल्लाह, मेरी कौम का ये हाल, मेरी कौम की हालत ये। अबे जो नमाजों से दूर, जो रोजों से दूर, जिनके चेहरों पे दाढ़ी नहीं, जो अपनी उंगलियों में 10-10 अंगूठियां पहने, जो शरीयत और तरीकत में तफरीक करें, जुमे का दिन आए इमाम को 10 रुपए नहीं दे सकते, जुमे का दिन आए इमाम से मुसाफा नहीं कर सकते, अपनी मां पे 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, अपने बाप पे 500 रुपए खर्च नहीं कर सकते, गरीब को खाना नहीं खिला सकते, यतीम का सहारा नहीं बन सकते, और वहां जाके पक्का वाला चाहिए, पक्का वाला। मेरे तो बहुत दिनों बाद समझ में आया पक्के वाले का मतलब क्या। पक्के वाले का मतलब मैं समझता था यार जाफरान से लिखे हैं, मुश्क से लिखे, हो सकता है ये पक्का वाला हो। अब पक्के वाले का मतलब मैं ये समझाऊं, 11,000 से शुरू हो रहा पक्का वाला, 11,000 से। पक्के वाले का मतलब ये है कि 11,000 में। अल्लाह अकबर कबीरा। हर घर में यही
कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने हजरत बच्चा कहना नहीं मानना, कर दिया, कर दिया। अब मैंने कहा ये भी तो देख ले, तूने अपने बच्चे को खिलाया क्या है, कितना हराम खिलाया है, कितना हलाल खिलाया है। अरे जंगल जाएगा, किसी का गुन्ना तोड़ लिया और खा लिया, जंगल जाएगा, धनिया खसोट लिया, अपनी हांडी में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह ईंटों का काम करता है, किसी की बढ़ती गिनी, किसी की ज्यादा गिनी, किसी को कम कर दी। हर चीज में डंडी, हर चीज में रिश्वत, हर चीज में धोखा, हर चीज में झूठ। जब ये हालत हो तो बताओ मेरी कौम में कैसे बच्चे नेक पैदा होंगे? क्या नमाजी पैदा होंगे? क्या परहेजगार पैदा होंगे? क्या रोजेदार पैदा होंगे? क्या दाढ़ी वाले पैदा होंगे? क्या सुल्तान सलाहुद्दीन की सीरत पर चलने वाला पैदा होगा? क्या कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा शेर पैदा होगा? क्या कोई सुल्तान टीपू जैसा, कोई सुल्तान टीपू जैसा कोई अल्लाह अकबर स्ट्रॉन्ग दिल पैदा होगा? हर किसी पैदा नहीं होगा। अबे गौसे आजम हर घर में पैदा नहीं होते हैं। गौसे आजम का आपने किस्सा सुना नहीं है? अल्लाह अल्लाह एक सेब खाया था, चोरी करके नहीं खाया था, बल्कि बाहर के आ रहा था। फतवा ये कहता जायज है, तकवा ये कहता है कि जायज नहीं है। फतवे पे अमल नहीं किया, तकवे पे अमल किया। अल्लाह अल्लाह गौसे पाक के वालिद चले गए, मैंने तुम्हारे बाग का एक साथी सेब खाया है, एक तुम्हारे बागीचे का एक सेब खाया है, इसको माफ कर दो। कहा कंडीशन है इतने दिन तुम्हें मेरे बाग की खिदमत करनी पड़ेगी, वो भी कर लिया। अल्लाह अल्लाह उसके बाद में कहा एक बेटी है मेरी, उससे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, जो देख नहीं सकती, हाथ पैरों से पाहिज है। अल्लाह अल्लाह जो बोल नहीं सकती। मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुम्हारे अंदर कितना बड़ा कलेजा है, अगर आज के दौर में कोई कंडीशन रख दे, एक लड़की ऐसी है जो बोल नहीं सकती है, जो अल्लाह देख नहीं सकती, हाथ पैरों से पाहिज है, मुझे बताओ अगर लंगड़ा भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो सकता है? काना भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो सकता है? क्या रिक्शा चलाने वाला भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो सकता है? नहीं नहीं, लेकिन एक वो नौजवान जिसके चेहरे से विलायत का नूर चमकता हो, जिसके चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, काम करूंगा इसलिए दुनिया से मोहब्बत नहीं, रब से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है। सुनो, जब इतना पाकीज़ा बाप हो, इतनी पाकीज़ा माँ हो, और जब तो पाकीज़ा तनों का मिलन होता है, जब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। हर घर में गौस पैदा नहीं होती, इसीलिए गुजारिश ये करूंगा यार अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ। हदीस पाक में अल्लाह ने मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मैंने बात खत्म कर ली, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रा मिन किब्र। मैंने जो हदीस पढ़ी थी इसका तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके दिल में जर्रा बराबर भी अगर तकब्बुर हो, तकब्बुर मैं को समझते हो ना, अनानियत, एटीट्यूड, टशन, अगर जर्रा बराबर भी है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तकब्बुर क्या है? एक सहाबी खड़े हो गए हज़रत मुआज़ बिन जबल, या रसूल अल्लाह एक शख्स वो है जो अपने कपड़े अच्छा पहनना चाहता है, अपने जूते अच्छा पहनना चाहता है, क्या वो भी तकब्बुर है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है। अगर मुस्तफ़ा अच्छा पहनने को तकब्बुर फरमा देते तो मेरे और आपके लिए अच्छा पहनना जायज़ नहीं होता, लेकिन ये भी तकब्बुर हो जाएगा। कैसे? खुद ने ब्लैकबेरी का पहना और दूसरा एक 200-300 रुपए का नॉर्मल लिबास पहन रहा है, और दिल में ये बात आ गई यार मैं तो ब्लैकबेरी का पहनता हूँ और इसकी क्या हैसियत है? सुनो, ये ब्लैकबेरी का तुझे जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। तूने राडो की घड़ी बानी है, राडो की 30,000 की लाया हूँ, सबको आस्तीने ऊपर कर करके दिखा रहा है, ये देखो राडो की है, राडो 30,000 की लाया हूँ, और एक नॉर्मल सी घड़ी बांधे हुए है 50-100 रुपए की, जो वाटर प्रूफ होती है, पानी में डालो कहीं भी डालो खराबी नहीं होती है। उसको देखो यार इसकी क्या हैसियत है, 50-100 रुपए की घड़ी बांधता है, मैं राडो की बांधता हूँ 25-30 हज़ार की घड़ी बांधता हूँ। सुन, तेरे दिल में ये बात पैदा हो गई और दूसरे की तजलील करने लगा, तो ये राडो की घड़ी तुझे जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। तूने रिबॉक का शूज पहन रखा है और बाहर को पैर निकाल के दिखा रहा है कि देखो 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 कितने के होंगे, देखे कितने। अगर तेरे जहन में ये बात आ गई कि दूसरे ने तो 200-250 का शूज पहन रखा है, मैंने 10-20 हज़ार का पहन रखा है, तो सुन, ये रिबॉक का जूता तुझे जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। ये तकब्बुर है, तकब्बुर है, तकब्बुर है। बुलेट अगर तकब्बुर की नियत से खरीदा है, क्रेटा अगर तकब्बुर की नियत से खरीदा है, तो बुलेट भी तुझे जहन्नम में लेके जाएगी, क्रेटा भी तुझे जहन्नम में लेके जाएगी। तो होना ये चाहिए, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो गरीबों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह तूने दिया है, तेरा शुक्र है, तेरी नेमतों का शुक्र है मौला, तहदीस नेमत के तौर पर है, नेमतों के इजहार के तौर पर है। अगर इसलिए इस्तेमाल करेगा वो जायज है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और सही डेफिनेशन तकब्बुर की ये है, हक बात से मुंह मोड़ लेना, हक बात से एराज कर लेना। मतलब इमाम साहब बोले प्रधान जी से, यार प्रधान जी ये काम गलत कर रहे हो, ये गरीबों का है, ये नहीं खाना चाहिए, ये हराम है। प्रधान जी कहें इमाम साहब तुम्हारी कुंजी मेरे हाथ में है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जरा अड़े रहो इसी पे। तो हक बात कबूल ना करना,
हक बात ना मानना ये तकब्बुर है, तकब्बुर है, तकब्बुर है। जिन लोगों के दिलों में तकब्बुर हो, जिन लोगों के दिलों में हसद हो, वो कभी जन्नत में नहीं जा सकते। हमेशा माँ बाप के कदमों से मुंसलिक रहो, हमेशा माँ बाप के कदमों पे लिपटते रहो और दुनिया वालों को बता दो हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दिल करो ठंडा मेरा वो कपे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।